हम पढ़ रहे थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ठीक है। जब हम किसी क्रियाओं के दौरान जब हमारी ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर उसका तापमान बढ़ जाता है रिएक्शन का, तो उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था प्राकृतिक गैस का जलना और श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। अब देखो ये क्या है, मीथेन प्लस O2। मीथेन क्या होती है, प्राकृतिक गैस होती है हमारी, ठीक है, और वो जल रही है तो उसका मतलब ऑक्सीजन में ही जलती हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम उसका रिएक्शन इससे कराएंगे। तो CO2 प्लस H2 प्लस ऊष्मा, इसमें क्या है, हीट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो हमारी कैसी रिएक्शन हो गई, अभिक्रिया हो गई हमारी, ये कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही 6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। ये क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है ना, हमारा ग्लूकोज है ना ये, ठीक है। तो हम श्वसन कर रहे हैं, ठीक है, श्वसन कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। श्वसन से क्या हो रहा है, CO2 निकल रही है, हमारा H2O निकल रहा है, और साथ में हमारी ऊष्मा भी निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और H2O मतलब पानी, भाप निकलती है, तो उसमें पानी की बूंदें होती हैं, है ना। अगर हम भाप को देखो किसी चीज़ पे रखेंगे तो वो पानी होता है ना, भाप होती है ना, तो पानी और ऊष्मा, गर्मी भी निकलती है ना। आपने सुना होगा कि बुझे हुए चूने को घोल के घरों की दीवारों और छत पर लगाया जाता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझा हुए चूने के बारे में हम बात कर रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस। जब हम चूने को भिगोते हैं पानी के अंदर और घरों की दीवारों पर लगाते हैं तो वो चमकता है थोड़े दिनों बाद, है ना। बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जब बुझा हुआ चूना जो होता है COH, जब हमारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम दीवारों पे वो लगाएंगे, हमारा क्या, बिना बुझा हुआ चूना लगाएंगे, ठीक है, तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया करेगा और वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी दीवार पर चमक आ जाती है, ठीक है। तो देखो पहले तो हमारी रिएक्शन है, बिना बुझे चूने से हमने क्या बनाया, बुझा हुआ चूना बनाया, ठीक है। CaOH प्लस H2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 110% आता है एग्जाम में, किसी ना किसी तरीके से आएगा ही, ठीक है। अब क्या होता है, बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2। अब बिना बुझा चूना हमने दीवार पे लगा दिया, दीवार पे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ किससे, CO2 से, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, उसके साथ रिएक्ट करके उन्होंने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसकी वजह से हमारी दीवारें चमकने लग गई, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। बिना बुझा चूना क्विक लाइम और बुझा हुआ चूना स्लेक लाइम क्रमश है, किसका फॉर्मूला कौन सा है, ये हम देखेंगे, ऊपर भी लिखा हुआ है और अब नीचे भी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए कि ये बहुत काम आएगा। सफ़ेदी के बाद दीवारों पर चमक का कारण क्या है, इनमें से क्या चीज़ बनती है जिससे हमारे दीवार पर चमक आ जाती है, या खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, मैंने पढ़ा दिया। इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर चिन्ह लगाइए, ठीक है। कुछ हमारे जो इसमें हैं रिएक्शन ऊष्माक्षेपी नहीं है, उसमें से हीट नहीं निकलती, तो वो कौन सी है, उस पर आप मुझे बताएंगे। इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। संयोजन अभिक्रिया क्या बताया था मैंने, पढ़ा था ना, दो से मिलकर जब एक बनता है, हाँ, तो इनमें से कौन सा उसका उदाहरण नहीं है, आप ये देखेंगे, मुझे बताएंगे। खुद ही आपको पता लग रहा होगा, इसमें बन रहा है 2 से 1, इसमें 2 से 2 बन रहे हैं, गलत है, ये नहीं है, इसमें 2 से 1 बन रहा है, ठीक है। तो अभिक्रिया इनमें कौन सा उदाहरण नहीं है, तो बी वाला हमारा आंसर नहीं है, ठीक है बेटा।